हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। आईएबीएफ ने सीआईबी के एग्ज़ाम के जो गाइडलाइन है क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस के, उन्होंने अपने गाइडलाइंस रिलीज़ कर दिया है वेबसाइट पे। तो पहले जैसा उन्होंने सिलेबस में डिटेल्स में दिया था कि इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे सीआईबी में, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो होंगे जो विदाउट ऑप्शन से आएंगे, उसके जो डिटेल्स है इस बार इन्होंने पब्लिश कर दिया एग्ज़ाम से ठीक पहले। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन से पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए वेबसाइट पे चल करके डिटेल्स को हम लोग क्विकली रिव्यू करते हैं। तो हमारे पास ये डिटेल्स है। सब्जेक्ट यहाँ आप देख सकते हो कि इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल गाइडलाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट ऑफ questions without options being introduced from June 2023 CIB exams। तो एज ए मेंशन इन द रूल्स एंड सिलेबस, आपने जो सिलेबस देखा होगा सीआईबी का, उसमें ऑलरेडी इन्होंने मेंशन कर दिया था कि इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे विदाउट ऑप्शंस के होंगे फ्रॉम जून 2023 से। तो टू बिगिन विद द न्यू क्वेश्चन टाइप विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन द क्वेश्चन पेपर बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप गुड न्यूज़ ये है कि आपके जो 4 पेपर हैं वो एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम एंड बीआरबीएल, इसमें से सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस के साथ सिर्फ इस पेपर में आएंगे बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बाकी 3 पेपर में नहीं आएंगे इस बार जो जून में एग्जाम होंगे। बट गोइंग फॉरवर्ड वो उन्होंने कहा है कि ये जो है बाद में और भी पेपर के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बट गुड न्यूज़ है कि इस बार नहीं आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। उसके डिटेल्स गाइडलाइन हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्या डिटेल्स गाइडलाइन है। तो गाइडलाइन है कि देयर विल बी सम क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप इन द बीएफएम क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन, सम क्वेश्चन, यहाँ पे इन्होंने कहा सम क्वेश्चन, मे बी यू कैन एक्सपेक्ट 3 to 5 क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड maximum 3 to 5 questions without option. So will be diverse and will cover all the modules in the subject. So if they are saying that they will cover all the modules, so then you can expect that maybe from each module they will ask 1 questions or maybe more than 1, but my expectation is not more than 5. So each question will carry same marks, 1 marks will be there. So this question will not be in the MCQ format. No answer option will be provided. You will be given 1 questions like this, and there is only question. What you need to do, you need to just type your answer. If you suppose you are solving one of the question and you are just calculating and your answer is 5, then you have to type 5 through the help of कीबोर्ड से आपको 5 टाइप करना है। अगर आपका आंसर -5 है तो पहले -5 करना है, उसके बाद 5 करना है। इस तरह से कीबोर्ड में होगा। उसके बाद फिर आपको एक सेव बटन में होगा, यहाँ पे सबमिट करना है। तो ऐसे ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट विल हैव टू की इन द रिस्पॉन्स फॉर ईच सच क्वेश्चंस। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ओनली यूज वर्चुअल कीबोर्ड। आपको वहाँ के कीबोर्ड जो है वहाँ पे यूज नहीं करना है, बल्कि आपके जो कंप्यूटर में कीबोर्ड होगा वो वर्चुअल कीबोर्ड से ही टाइप करना है, ठीक है। दीज क्वेश्चन विल बी न्यूमेरिकल इन नेचर, न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन आएंगे। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू की नंबर 0 to 5, 0 to 9, 0 to 9 आपको टाइप करना है अलॉन्ग विद द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। इफ आंसर इज नेगेटिव देन यू शुड बी प्रोसीड विथ माइनस एन हाइफन साइन। The sign, hyphen sign, there will be wherever applicable should precede the number. For example, if correct answer is -27, then you have to type in the box minus and then 27. They are saying like that. So in case the candidate has to provide the answer in decimal, then she will have to key in
the required number of the digit after the decimal point. This is the decimal point sign, and then specified in the questions. Candidate can key in only numbers, signs or decimal point only. No alphabet and other character like comma or hyphen will be accepted. So आपको make sure कि आपको या तो क्वेश्चन माइनस प्लस में आएगा, व्हेन योर आंसर इज प्लस देन यू डोंट नीड टू पुट प्लस, आपको सिर्फ 5 लिखना है। लेकिन अगर आपका आंसर माइनस में है तो आपको पहले माइनस हाइफन लिखना है, 5 लिखना है। अगर आपका आंसर पॉइंट्स में है तो पॉइंट्स लिखना है। इसके अलावा कोई और स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ नहीं करेंगे, या तो आप माइनस करेंगे, ये माइनस यूज़ करेंगे, या फिर पॉइंट आपको यूज़ करना है। इसके अलावा और कोई भी कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज़ नहीं करना है। मे बी परसेंटेज अगर होगा तो परसेंटेज अलाउड करेंगे, इसके अलावा और कोई भी कैरेक्टर आपको यूज़ नहीं करना है। आफ्टर कीइंग इन सच रिस्पॉन्स द कैंडिडेट विल हैव टू सेव द आंसर। आपके पास ये स्क्रीन होगी, इस स्क्रीन पे आपके ये क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे एक बॉक्स होगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको सेव का बटन होगा और यहाँ पे आपको सेव करना है आंसर, ठीक है। So save the button before moving to the next questions. If the candidate does not click on the save button, the response keyed in by the candidate will not be saved. So अगर आपने save का बटन नहीं प्रेस किया तो ये आंसर आपका अनअटेम्प्टेड हो जाएगा, इसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप ज़रूर से जब भी आप प्रैक्टिस करें तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करें कि डायरेक्टली आप आंसर पे भी जाए। तो एक बार एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें मोर देन 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, या मैक्स टू मैक्स बहुत ज़्यादा होगा तो 10 क्वेश्चन से नहीं, ज़्यादा नहीं आएंगे। तो बट आप उन्होंने कहा कि हर मॉड्यूल से एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो अगर हर चैप्टर से भी अगर वो कंसीडर करेंगे तो एक मॉड्यूल से बहुत क्वेश्चन पूछेंगे तो 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। तो इसके लिए ज़्यादा पैनिक नहीं हो कि इस तरह के क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। मेक श्योर कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड एट लास्ट व्हेन यू हैव अ टाइम। सबसे पहला आपका जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो इजी क्वेश्चन जो आपको लगे वो सबसे पहले अटेम्प्ट करें, और जो लेंदी क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, उसको आप बाद में अटेम्प्ट करें। इस क्वेश्चन में जब आप श्योर हैं तब आप करेंगे जब आपके पास टाइम है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही अटेम्प्ट शुरू में नहीं करेंगे, नहीं तो आपके जो टाइम है 2 घंटे में, वो 2 घंटे आपका वेस्ट हो जाएगा, उसमें बहुत सारा टाइम, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन था IBF की तरफ से, और आप पढ़ाई करें, अभी से ही लग जाए, थोड़ा भी वेस्ट टाइम को ना करें। जितनी भी टाइम आपको मिल रही है उसको आप अपने पढ़ाई में यूटिलाइज करें। होप you will enjoy the session. Thank you all the best for your exam.